How are you? I hope you are doing well. In this lecture, we have discussed chapter Principle of Inheritance and Variation, and the topic in this chapter Inheritance of one gene. That is the most important topic, and let's start on inheritance of one gene. It means only one character at a time considered. यानी अगर हम एक कैरेक्टर को कंसीडर करके क्रॉस कराते हैं तो डेट क्रॉस आर नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन एक्सप्लेन किया गया था बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट मीन्स द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इट मीन्स यानी वन कैरेक्टर को हम कंसिडर करके क्रॉस करेंगे. बेसिकली मेंडल ने परफॉर्म किया. उन्होंने दो प्लांट्स लिए, टाल एंड ड्वार्फ. कैरेक्टर एक ही था, प्लांट की हाइट. उन्होंने उनके सीड को कलेक्ट किया और उन्होंने उसको ग्रो कराया. ग्रो कराने के बाद जो उनको पहला जनरेशन मिला, डेट इज़ द F1 जनरेशन, या उसको हम बोलते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन या फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन. तो F1 जनरेशन में जो उनको प्लांट्स मिला वह प्लांट्स आपके टाल थे और उसमें कोई भी पौधा आपका ड्वार्फ नहीं था. मेंडल ने दो प्लांट्स लिया था, टाल एंड ड्वार्फ, लेकिन उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला वह हमको टाल मिला, कोई भी प्लांट्स उसमें ड्वार्फ नहीं मिला. इसके अलावा मेंडल ने और भी ट्रेड्स लिए, और भी कैरेक्टर लिए, और उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिल रहे हैं या जो भी मिल रहे हैं कैरेक्टर्स, वह केवल आपके एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर मिल रहे हैं, दूसरे पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके शोन नहीं हो रहे हैं. लेटर ऑन फिर मेंडल ने क्या किया, जो F1 जनरेशन में उनको प्लांट्स मिला उस F1 जनरेशन प्लांट्स को उन्होंने क्या कर दिया, सेल्फ पॉलिनेटेड कर दिया. और जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो आपको नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट मिला, डेट इज द F2 जनरेशन, या उसको बोलते हैं सेकेंड फिलियल जनरेशन. और जब उन्होंने क्रॉस किया तो उनको जो रिजल्ट मिला बहुत ही सरप्राइजिंग मिला. उन्होंने देखा कि आउट ऑफ 4 प्लांट्स 1/4 जो पौधे थे आपके ड्वार्फ थे और 3/4 जो आपके थे टाल थे. यानी उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन में आपके दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर मिल रहे थे और F1 जनरेशन में केवल आपका एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टर मिला था, और वह जो रेशियो था वो आपका 3:1 का था. इट मीन्स F1 जनरेशन में जो भी गैमेट्स थे वह आपस में आपके ब्लेंडिंग नहीं हुए, और जब उनको सेल्फ क्रॉस कराया गया तो अपने आप को वह सेग्रीगेट कर लिए. लेट अस सी in these slides we see the tall plants and dwarf plants. Their genotype is capital T, and dwarf genotype is small t. That is the homozygous condition, so produce only one type of gametes, that is the capital T, or that is the small t. If we cross in F1 generation we found capital T and small t. Capital T or small t, that is the hybrid tall, or that characters phenotypics are tall plants. And next we cross capital T small t into self crossed, then two different types of gametes are produced. क्योंकि ये आपका कैसा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तो आपके दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, डेट इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. फिर उसको हम एक डायग्राम बनाएंगे, डेट इज द पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर डायग्राम में फिर हम उसको अरेंज करते हैं. और यहाँ पर जब क्रॉस कराया गया तो हमको 4 प्लांट्स मिले. उस 4 प्लांट्स में जो 3 प्लांट्स थे हमारे टाल थे और 1 प्लांट्स हमारा कैसा था, ड्वार्फ था. तो जो हमको फिनोटिपिक रेशियो मिला वो आपका 3:1 का मिला. जीनोटाइप्स देखेंगे तो कैपिटल टी के हमको 1 प्लांट्स मिल रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी के हमको 2 प्लांट्स मिल रहे हैं, और स्मॉल टी के हमको 1 प्लांट्स मिल रहे हैं. यानी यहाँ पर जो जीनोटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो जीनोटिपिक रेशियो मिला वह हमको 1:2:1 मिलता है. यानी जो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो होगा वो आपका 3:1 होगा, और जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो आपका 1:2:1 होता है. इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर मेंडल ने कहा कि समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास डाउन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो कि आपका नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, और हर जनरेशन टू जनरेशन वो आपका जा रहा है. उन्होंने उस थिंग्स को, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया
वह वर्ड यूज किया फैक्टर। मेंडल ने जो टर्म यूज किया उसके लिए फैक्टर यूज किया। आज के समय में उसको हम बोलते हैं जीन। यानी हम कह सकते हैं जो जीन है वो हमारा यूनिट है हेरिडिटी का, यूनिट है किसका, इनहेरिटेंस का, जो कि कैरेक्टर को गवर्न करता है आपका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जीन्स विथ कोड फॉर ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड आर नोन एज एलील। जीन जो होंगे जब आपके पेयर में कंट्रास्टिंग ट्रेड को कोड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एलील। यानी ये जो होंगे आपके स्लाइटली डिफरेंट होंगे किससे, जो आपका सेम जीन है, जो जीन है उस जीन से जो एलील होंगे वो आपके स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। सपोज एट कैपिटल टी प्लांट्स है, सपोज एट टाल प्लांट्स है, टाल प्लांट्स को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, ड्वार्फ प्लांट्स को रिप्रेजेंट किया हमने स्मॉल टी से। तो जो उसका एलील होगा वह पेयर में होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी मेंडल ने कहा कि जो भी आपके ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स टाल प्लांट्स होंगे या ड्वार्फ प्लांट्स होंगे वह आपके होमोजाइगस होंगे, यानी उनकी जो एलील होगी वह एलील आपकी होमोजाइगस होगी। यानी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से और स्मॉल टी से। और जो कैपिटल टी का जो अपीयरेंस होगा डेट इज द फिनोटाइप, यानी वह आपका रिप्रेजेंट करेगा टाल कैरेक्टर, स्मॉल टी वह रिप्रेजेंट करेगा आपका ड्वार्फ कैरेक्टर। मेंडल ने यह पाया कि जो भी आपके हेट्रोजाइगस कंडीशन था डेट इज द F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी, वह आपका सेम होगा किसी पेरेंट से, यानी वह या तो आपका डोमिनेंट से सेम होगा या तो आपका दूसरे रिसेसिव से सेम होगा। यानी कोई ना कोई कैरेक्टर जो होगा आपका कॉमन होगा किसी भी आपके पेरेंट्स से। और जो डिफरेंस आपको दिखेगा वो आपको F2 जनरेशन में दिखाई देगा। यानी यदि हम वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देगा वह कैरेक्टर कहलाएगा आपका डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर हमको दिखाई नहीं देगा वह कहलाएगा आपका रिसेसिव कैरेक्टर। यानी जब हमने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन में हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, तो हमको जो फिनोटाइप मिला वह हमारा टाल मिला। इट मीन्स जो कैपिटल टी है वह आपके स्मॉल टी के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। तो हियर कैपिटल टी आर डोमिनेंट एंड स्मॉल टी आर रिसेसिव। नाउ इन दिस स्लाइड्स वी सी द हाउ monohybrid cross. तो in this we chosen tall and dwarf plants, their genotype is capital T, dwarf आपका small t। homozygous condition है तो only one type of gametes प्रोड्यूस होंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब उनका हम क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में हमको मिलेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी ऑल द प्लांट्स वेयर टॉल बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ। That is the heterozygous condition. In this capital T small t we cross self pollination and self pollinated plants, then F2 generation हमको 4 different type of plants मिले। 3 plants are tall and 1 forms are dwarf, that is the phenotypic ratio 3:1, and genotypic ratio देखेंगे तो आपको 1:2:1 का रेशियो मिलेगा। यानी अब जो भी आपका गैमिट्स बन रहा है या जो भी चीज़ें बन रही हैं F2 जनरेशन में उसको हम पुन्नेट स्क्वायर में रखते हैं। पुन्नेट स्क्वायर को डेवलप किया था एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं रेजिनाल्ड सी पुन्नेट, उन्हीं के नाम पे इस बॉक्स को हम पुन्नेट स्क्वायर बॉक्स बोलते हैं। ग्राफिकल जो भी आपका रिप्रेजेंटेड था, जो भी रिप्रेजेंटेशन था ग्राफिकल, वह आपका जब हमने क्रॉस किया तो क्रॉस कराने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट मिला वह रिजल्ट के अकॉर्डिंग उस ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया। गैमिट्स जो होते थे दोनों साइड्स में देखेंगे आप डायग्राम में, देखिए कि जो भी आपके F1 जनरेशन में जब हमने सेल पॉलिनेशन किया तो जो गई गैमिट्स थे उसको हम अपर कॉलम में और बिलो कॉलम में हम लिखते हैं। F1 जनरेशन में देखिए और F2 जनरेशन में देखिए, और फिर उसका हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमको F2 जनरेशन में 3/4 प्लांट हमको टाल मिलते हैं एंड 1/4 प्लांट हमको ड्वार्फ मिलते हैं फिनोटिपिकली। अगर जीनोटिपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1/4 हमको मिलेंगे कैपिटल टी के, 1/2 मिलेंगे हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी के, और 1/4 हमको मिलेंगे स्मॉल टी के। यानी 1/4 प्लांट्स हमारे प्योर टाल होंगे, 1/4 प्लांट्स हमारे प्योर ड्वार्फ होंगे,
और 1/2 प्लांट्स जो हमारे होंगे वो आपके हाइब्रिड टाल होंगे। अब बात करेंगे टेस्ट क्लास की। टेस्ट क्लास, इसको हम कॉमनली बोलते हैं, टेस्ट क्लास को हम एक तरह से और नाम भी बोल सकते हैं बैक क्लास। इस क्लास में हम जो भी हाइब्रिड मिला हमारा F1 जनरेशन में, उस F1 जनरेशन के हाइब्रिड का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट्स से करते हैं और करने के बाद हम जीनोटाइप जो है हाइब्रिड का उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। सपोज वी क्रॉस कैपिटल T इंटू स्मॉल t इन F1 जनरेशन, एज यू नो कैपिटल T स्मॉल t प्लांट्स आर प्रोड्यूस and this F1 generation plants are crossed with their recessive parents यानी स्मॉल t से। तो आप देखेंगे जब आप क्रॉस कराएंगे तो यहाँ हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यानी 2 टाइप्स के गैमेट बनेंगे कैपिटल T और स्मॉल t। और यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि होमोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर आपका एक ही तरह का गैमेट बनेगा यानी स्मॉल t। जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो रेशियो मिलेगा कैपिटल T और स्मॉल t यानी हमारा जो रेशियो मिलेगा वो आपका 1:1 का मिलेगा। इट मीन्स यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो डेट इज द ओवरऑल टेस्ट क्लास। टेस्ट क्लास में हम केवल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं ताकि हाइब्रिड के जीनोटाइप्स को हम नोन कर सकें। एक और क्रॉस होता है आपका बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम किसी भी पेरेंट से आपका क्रॉस करा सकते हैं, तो वह क्रॉस आपका कहलाएगा बैक क्रॉस। नेक्स्ट स्लाइड्स वी डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो जो भी मेंडल्स ने रूल प्रपोज किया उस रूल को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, तो मेंडल ने आपका प्रपोज किया 2 जनरल रूल्स टू अंडरस्टैंडिंग द इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए मेंडल ने 2 रूल प्रोड्यूस किया। जो पहला रूल था वो आपका था लॉ ऑफ डोमिनेंस और जो सेकंड था वो आपका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या था कि कुछ पॉइंट्स थे, जैसे जो भी कैरेक्टर्स थे वह कंट्रोल्ड हो रहे थे डिस्क्रीट यूनिट, यानी फैक्टर्स के द्वारा जो भी कैरेक्टर्स थे वो आपके कंट्रोल हो रहे थे, और जो भी फैक्टर्स थे वह फैक्टर्स आपके पेयर में थे। और थर्ड पॉइंट क्या था, जो भी आपके डिसिमिलर पेयर थे फैक्टर्स के, वन मेंबर ऑफ द पेयर और डोमिनेंट्स एंड अदर आर द रिसेसिव। इट मीन्स जब हेटेरोजाइगस कंडीशन था तो मान लीजिए हेटेरोजाइगस कंडीशन में आपका क्या होगा कैपिटल T और स्मॉल t, यानी एक जो आपका फैक्टर होगा वह आपका डोमिनेंट होगा और एक फैक्टर आपका रिसेसिव होगा। यानी इस आधार पर उन्होंने एक्सप्रेस किया कि F1 जनरेशन में जो भी आपके केवल एक ही पेरेंट्स का कैरेक्टर दिखाई देगा और F2 जनरेशन में आपके दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर आपके विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। इट मीन्स यानी अगर हम 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स दिखाई देगा वह कहलाएगा हमारा डोमिनेंट प्लांट्स, और जो प्लांट्स हमको नहीं दिखाई देगा, जिस प्लांट्स का कैरेक्टर हमको नहीं दिखाई देगा, वह कहलाएगा हमारा रिसेसिव प्लांट्स। एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज law of dominance. Now second law of segregation. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. अब जो यह लॉ है इस सिद्धांत पे बेस्ड है कि जब आपने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में केवल आपको एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर दिखाई दिए, जबकि आप देखें कि F2 जनरेशन में आपके दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर मिल रहे हैं। इट मीन्स F1 जनरेशन में जो हमारे गैमिट्स थे वह गैमिट्स की आपस में ब्लेंडिंग नहीं हुई। जब हम उसका सेल्फ क्रॉस किए तो वह अपने आप को सिग्रीगेट कर लिए। दैट इज द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। यानी व्हेन ए पेयर ऑफ ए फैक्टर फॉर ए कैरेक्टर ब्रॉट टुगेदर इन ए हाइब्रिड दे सिग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, यानी गैमिट्स के फॉर्मेशन के दौरान वह आपके सिग्रीट हो गए। फैक्टर विच इज प्रेजेंट इन पेरेंट सिग्रीगेट एंड गैमिट रिसीव्स ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर्स। होमोजाइगस पेरेंट्स दैट इज द प्रोड्यूस ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ गैमिट्स, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स दैट इज द प्रोड्यूस ऑफ ओनली 1 काइंड ऑफ गैमिट्स,
एनी जो भी आपके गैमेट्स होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में 2 गैमेट्स होगा, यानी 50% आपके एक गैमेट्स के होंगे और 50% आपके दूसरे एलील के होंगे या दूसरे जीन्स के आपके होंगे। डेट आर ओवरऑल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी मेंडल ने ये कहा कि 1 जीन डिटरमिन 1 कैरेक्टर। इसके अलावा जो हमारा F1 जनरेशन में जो हमको फिनोटिपिक रेशियो मिल रहा है वह हमारा 3:1 मिल रहा है, और जो जीनोटिपिक रेशियो मिलता है वह हमारा 1:2:1 मिलता है। यह सारे आपके मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो थे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें कुछ मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के एक्सेप्शन पाए गए, और वह कहलाएंगे आपके जो भी आपके हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस are discussed in next video. Okay, thank you.